हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय सुहानी कुमारी में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले वह है लोक कल्याणकारी राज्य या कल्याणकारी राज्य। यह एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान विषय या सब्जेक्ट से संबंधित है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का विचार नया नहीं है। प्राचीन भारत में राम राज्य की जिस अवधारणा का उल्लेख मिलता है वह लोक कल्याण की भावना पर ही आधारित है, किंतु वर्तमान समय में जिस अर्थ विशेष में इस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है वह आधुनिक औद्योगिकरण की देन है। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान किया जाता है। तो इससे हमने यह समझा कि लोक कल्याणकारी राज्य का विचार नया नहीं है। यह प्राचीन भारत में राम राज्य, जिस समय राम जी का राज्य का शासन था उस समय से यह है, लेकिन अब इसका अर्थ की अवधारणा बदली है। तो इसके एक और पॉइंट आता है कि क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। आइए हम जानते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य अपनी संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास करना तथा लोकहित करना है। लोकहित से तात्पर्य राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति की अवसर की असमानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना होता है। मतलब यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है वह अपनी जनता के विषय में सबसे अधिक सोचता है। आगे हम देखते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी समुदाय, विशेष वर्ग आवश्यकताओं की पूर्ति व्यवस्था करना होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी समुदाय, विशेष वर्ग, विशेष अथवा समाज के किसी अंग विशेष का हित साधन मात्र नहीं होता, अपितु संपूर्ण समाज का हित साधन करना होता है। इसका अर्थ यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह नहीं होता कि वह किसी विशेष जाति वर्ग की ही समस्याओं का समाधान करे। पूरे संपूर्ण समाज का हित साधन करना लोक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है। बहुत सारे राजनीतिज्ञ ने लोक कल्याणकारी राज्य के विषय में अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो हम सबसे पहले T.W. केंट का परिभाषा सुनते हैं। T.W. केंट के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। इन समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं। इनके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा वृद्धावस्था में पेंशन आदि की व्यवस्था होती है। इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब हम डॉक्टर अब्राहम का दृष्टिकोण देखते हैं। डॉक्टर अब्राहम के अनुसार वह समाज जहां राज्य की शक्ति का प्रयोग निश्चय पूर्वक साधारण आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित करने के लिए किया जाता है कि संपत्ति का अधिक से अधिक उचित वितरण हो सके, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। और तीसरे हैं डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। इस प्रकार इस विषय में हमने यह समझा कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है लोगों का कल्याण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य अपने में ही आंसर देता है। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ लोक यानी जनता का कल्याण। यहाँ हम इसे संक्षेप में समझते हैं और इस तरह के सभी टॉपिकों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।